राइट गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में पढ़ लिया था और पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की जितनी भी हमारी डेफिनेशंस थी, नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, कंजक्शन की, प्रीपोजिशंस की और इंटरजेक्शन की और एडवर्ब की। ठीक है, तो हम सब ने इन सब चीज़ों हम सब ने इन सारी की सारी डेफिनेशंस को हमने पढ़ लिया था। और अब जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ सेंटेंस। ठीक है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर कि अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस और कॉनोटेशन इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, तो वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वो अल्फाजों का मजमुआ जो आपको कंप्लीट सेंस दें, कंप्लीट एक मफहूम या मायने बताएं या आपको कोई चीज़ समझ में आ रही हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि आई प्ले फुटबॉल या फिर आई प्ले क्रिकेट, तो आई प्ले क्रिकेट इज अ सेंटेंस, क्योंकि ये आपको एक सेंस दे रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि लेकिन अगर आपको ये बोलूँ कि क्रिकेट प्ले आई या क्रिकेट आई प्ले, तो ये सेंस नहीं देगा। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दोनों ही हैं, लेकिन वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट सेंस दें उन्हें बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं उसकी टाइप्स के ऊपर, एक काइंड्स के ऊपर, कि सेंटेंस कितने किस्म के होते हैं, क्या क्या सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। तो ज़रा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि काइंड्स में हमारे पास डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये ना पॉजिटिव, अफर्मेटिव या फिर असर्टिव, दे आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें नेगेटिव भी आ जाते हैं। मैंने नेगेटिव का अलग से पोर्शन दिया हुआ है, अलग से उसको मैंने बताया हुआ आपको। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? पहले तो डिक्लेरेटिव होगा। ठीक है, देन उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में हमारे पास इंट्रो नेगेटिव भी आ जाता है और इंट्रोगेटिव भी आ जाता है और WH क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये हमारे टाइप्स हैं, नॉर्मली हम पढ़कर आ चुके हैं या पढ़ते हैं हम नॉर्मली ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जिसको कोई दुआ दी जाती है। तो डिफरेंट काइंड्स होती हैं सेंटेंसेस की। मैंने यहाँ पे सिंपल जो काइंड हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं या देखते हैं, तो वो मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स में एडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अच्छा, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, ये भी टाइप्स होती हैं, मेन टाइप्स होती हैं ये सेंटेंस की। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंटेंसेस के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बतलाता चलूँ कि क्लॉजेस भी होते हैं। मतलब सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको क्लॉजेस को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं पहले आपको क्लॉजेस समझा देता हूँ। हमारा टॉपिक क्लॉज है। तो द क्लॉज, अ क्लॉज इज समथिंग। अ क्लॉज होता क्या है, हम बचपन से पढ़कर आए हैं, लेकिन हमें सिखाया नहीं किया। हर स्कूल में हर बच्चे को क्लॉजेस के बारे में नहीं पता। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होती है सर क्लॉज क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्लॉज, ताकि हम फिर बाद में सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, ओके, अ क्लॉज इज समथिंग व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसी चीज, ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब। ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई थी कि सब्जेक्ट बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। ठीक है, सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन, बट इट इज अ हाफ डेफिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट सिर्फ डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता। सब्जेक्ट बेसिकली वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समवन और समथिंग which we talk about is a sentence, is a subject as well. ठीक है, तो it is not only a doer of an action, but it is also something or someone which we talk about. It is called a subject. ठीक है, तो a clause is something which contains a subject and a verb. Clause एक ऐसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। डेफिनेशन आपके पास हमने लिखी हुई है, मैंने हाईलाइट करा हुआ है सब्जेक्ट को और वर्ब दोनों को। ठीक है, ये बात याद रखिए, क्लॉज होता क्या है। A clause can be sentence. A clause can be a sentence if it stands alone. Clause जो है वो sentence भी हो सकता है। Clause एक sentence भी हो सकता है। Sentence कौन सा होता है? Collection of words which gives us a complete sense. Collection of words which gives us a complete sense is called a sentence. ठीक है, तो clause जो है वो sentence भी हो सकता है अगर वो अकेला हो। मतलब अकेला वो अपना समझो एक ऐसा एक सेंटेंस लिखा हुआ जिसके अंदर मैं बोल देता हूँ कि यार आई प्ले, ठीक है, या आई टीच। ठीक है, तो यहाँ पर आई टीच, आई सब्जेक्ट है और टीच वर्ब है। राइट, तो ये क्लॉज है और यही आपको पूरा मफहूम भी दे रहा है, आपको पूरा एक सेंस भी दे रहा है, तो ये सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, हाउएवर, हालांकि
इफ इट नीड्स अनदर क्लॉज टू कंप्लीट इट, अगर एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ जाए तो वो सिर्फ क्लॉज कहलाता है। इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई टीच, अब व्हेन आई टीच, हालांकि यहाँ पर आई टीच दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब व्हेन यहाँ पर एक चीज आ गई एडिड, यहाँ पे एक कंजक्शन मैंने ऐड कर दिया व्हेन का, ठीक है। अब व्हेन आई टीच, अब ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। देखो अगर मैं व्हेन को हटा दूं तो आई टीच आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। लेकिन व्हेन आई टीच के बाद आगे भी तो आप सोच रहे होगे ना कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्या आगे, क्या आगे आपके जहन में कोई सवाल आ रहा होगा, ये आपको कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा ना सेंटेंस, तो ये क्लॉज कहलाएगा, व्हेन आई टीच क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। टू बी मोर प्रोसाइज अ डिपेंडेंट क्लॉज, और कौन सा क्लॉज कहलाएगा, अगर अगर किसी क्लॉज को किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत पड़ जाए अपने आप को कंप्लीट सेंस देने के लिए, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ये मैं आपको आगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई हो कि क्लॉज होता क्या है, ठीक है। क्लॉज सिंपल सा एक ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक ऑब्जेक्ट हो, दैट्स इट। आपको बस अभी इतना याद रखना है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, वहाँ पर दो, वैसे है तो चार किस्म के क्लॉजेस, लेकिन अब मैं भी आपको दो किस्म के पढ़ा रहा हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप जरा देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इंडिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन आ रही होगी, ठीक है। नाउ अब मैं आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज विल फॉलो दिस पैटर्न। हर एक इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको वो किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज विल फॉलो दिस पैटर्न। हर इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो पैटर्न होगा, जो एक तरीका होगा लिखने का वो या समझने का, वो ये होगा जो मैंने आपको हाईलाइट करा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू कंप्लीट थॉट। एक सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो तो वो आपको कंप्लीट थॉट दे रहे हो, तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। एग्जाम्पल्स देख लें। बर्ड्स चर्प, चर्प मतलब हमारी लैंग्वेज में गुनगुनाना या चहचहाना, ठीक है। तो बर्ड्स चर्प, अब बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, चर्प मतलब एक वर्ब हो गया, ठीक है, चहचहाना। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। मतलब अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ कि परिंदे चहचहाते हैं, तो ये आपको सेंस कंप्लीट दे रहा है, तो इट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। पाकिस्तान बीट इंडिया, पाकिस्तान बेट इंडिया एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और क्वालिफाई हो गया फाइनल के लिए। अब जरा यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एक सब्जेक्ट हमारा पाकिस्तान हो गया और बीट और क्वालिफाइड ये दोनों हमारे क्या हो गए, वर्ब हो गए। तो ये दोनों हमारे एक हमने बेसिकली जिसके अंदर हमारे क्या चीज आ जाए, जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो ये आपकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, ठीक है। थर्ड वन इज आई इंजॉय म्यूजिक। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, इंजॉय हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो इट इज एंड इट इज ऑल्सो गिविंग अस अ कंप्लीट सेंस, तो इट इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप कि मेरी आपको बात क्लियर हो गई हो। शायद इससे पहले आपको ऐसा ना पढ़ाया गया हो या ऐसी क्लियरेंस के साथ आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, आसान लफ्जों में कोई चीज़ बताई जाए तो वो आपको बड़ी समझ में आ जाती है और आप जिंदगी भर याद रहती है करना। आई होप कि ये चीज़ आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ठीक है। अब हमारे डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर पहले आप ये जरा देख लें, एक दफ़ा खुद पढ़ लें अपने नोट्स में से या अपने स्क्रीन में से। मैं 1 मिनट में ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप जरा देखें, मैं एक कॉल रिसीव कर लूँ। ओके, तो इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी कॉल, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंडेंट क्लॉज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज एन इनकम्प्लीट आइडिया। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इनकम्प्लीट आइडिया है, मतलब नामुकम्मल एक आपको एक सेंस देगा, आपको आपको लगेगा कि यार ये आधी अधूरी बात है, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी मीनिंगफुल it needs an independent clause or main clause that can stand on its own as a complete sentence, ठीक है। आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज एक इनकम्प्लीट आइडिया होता है और डिपेंडेंट क्लॉज को एक दूसरे क्लॉज की
जरूरत पड़ती है। इस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने पढ़ा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज को एक और मजीद मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना एक कंप्लीट सेंस जनरेट करे, ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लॉज दूसरे पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज दूसरे मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए, ताकि वो अपना मीनिंग बताए, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉज आपको अभी मैं एग्जांपल दिखाऊं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी वो बात। डिपेंडेंट क्लॉज का पैटर्न जो है वो ये होता है, जो मैंने आपको हाईलाइटेड करा हुआ है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इक्वल्स टू इनकम्प्लीट आइडिया। देखो क्लॉज में तो आपको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। क्लॉज के लिए क्लॉज के अंदर जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट भी हो और आपका वर्ब भी हो, ठीक है। इस वाले डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये कंजक्शन सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते क्या है, आपके नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है कि हम पढ़कर क्या है कि इफ, व्हेन, बिकॉज, ऑल्दो, बट, एंड, हाउएवर, एक्सेट्रा, दे आर ऑल कंजक्शंस, ठीक है। जो दो अच्छा कंजक्शंस होते हैं क्या, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है दे आर कॉल्ड कंजक्शंस, ठीक है। दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को अगर जोड़े तो इट बिकम्स अ कंजक्शन, ठीक है। आपको मैंने ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में बात बताई हुई है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Okay, now we are coming on the next page, which is the example of the dependent clause. अब dependent clause देखो, हमें independent clause समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब हो तो कंप्लीट आइडिया दे रहे हो तो वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज हमारा होगा कि सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो साथ में कंजक्शन भी हो शुरुआत में, ठीक है, लेकिन वो फिर भी इनकम्प्लीट आइडिया दे रहा हो तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पर, व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन। देखो टीचर्स तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और पैटर्न को जरा फॉलो करो, टीचर्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, टीच हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब से पहले मैंने एक वर्ड ऐड करा हुआ है व्हेन का, जो कि हमारा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, क्योंकि आप इसको पढ़ने के बाद ये पता नहीं कर, ये आप कंप्लीटली बता नहीं सकते कि यार बात आधी अधूरी बात है। व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन, जब टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो आगे क्या, आपका सवाल क्या है, अब आप वेट कर रहे हो कि यार दूसरी कोई बात होने वाली है। व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन, अब इसके आगे भी आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो कि यार आगे क्या, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। हमारा व्हेन कंजक्शन है, टीचर सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा टीच हो गया यहाँ पर। अब जरा आप इसी के नीचे वाली एग्जांपल में आप नोट करें, व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन दे फेस द इशू विद देयर इंटरनेट कनेक्शन। इस तरीके से अभी हमारा इंटरनेट कनेक्शन का एक मसला आया था जिसकी वजह से हमारी क्लास पोस्टपोन हो गई थी। तो जब टीचर्स ऑनलाइन टीच करते हैं तो वो इंटरनेट कनेक्शन की मुश्किलात को फेस करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, दे फेस द इशू विद देयर इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप इसको अलग से भी पढ़ो तो ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि उन लोगों को, टीचर्स को मुश्किलात, टीचर्स फेस द इशू विद देयर इंटरनेट कनेक्शन, अगर आप अलग से भी पढ़ते हो तो आपको ये बात कॉम्प्रिहेंडेबल है कि यार हाँ ये चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये चीज समझ में आ रही, मतलब कि टीचर्स को इंटरनेट कनेक्शन के इशू फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया क्योंकि यहाँ पर टीचर सब्जेक्ट भी है, दे मतलब टीचर, और फेस क्या है हमारा वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज हमारा इससे पहले वाला है, कॉमा से पहले वाला हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन दे फेस द इशू विद देयर इंटरनेट कनेक्शन। अब व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन अगर मैं लिखता तो ये आधी अधूरी बात थी, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इसके आगे इसको एक मेन क्लॉज की या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ गई, तो ताकि वो अपना पूरा एक मतलब बताए। अब ये पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा, when teachers teach online they face the issue with their internet connection। अब ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन चुका है क्योंकि ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। और एक क्लॉज भी बन चुका है, क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है अगर आपको मीनिंग मिल रहा है। ऊपर वाला ये वाला एग्जांपल देखें, ये सिर्फ क्लॉज कहलाएगा व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन, ये सिर्फ क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है। तो क्लॉज में और सेंटेंस में फर्क पता होना चाहिए आपको कि फर्क क्या होता है, दैट इज वेरी मच नीडेड।
आई होप कि ये बात आपको सर क्लॉज को एक दफा और डिफाइन कर दें, क्लॉज क्या होता है? क्या चीज? क्लॉज को एक दफा और डिफाइन कर दें। क्लॉज को, ठीक है, क्लॉज को दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ मैं। क्लॉज बेसिकली एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और जिसके अंदर वर्ब हो, ठीक है। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा मुझसे कि सर एक दफा और क्लॉज को डिफाइन कर दें, क्लॉज क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा से क्लॉज की डेफिनेशन बताता हूँ। अ क्लॉज इज समथिंग व्हिच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, बस दैट इज अ क्लॉज। अब क्लॉज जो है वो सेंटेंस भी हो सकता है और क्लॉज क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज कैन ऑल्सो बी अ सेंटेंस एंड इट कैन ऑल्सो बी अ क्लॉज एज वेल। अब सेंटेंस कब बनेगा? जब जब एक क्लॉज आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा, कंप्लीट थॉट दे रहा होगा, तो वो सेंटेंस बन जाएगा। जिस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस भी कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लॉज देखो, क्लॉज तो होगा लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस भी कहलाएगा, ठीक है। अब लेकिन डिपेंडेंट और क्लॉज जो है डिपेंडेंट क्लॉज जो है, वो सिर्फ क्लॉज अच्छा कहलाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं कहलाएगा। नहीं, सही है। डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ क्लॉज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे क्लॉज की जरूरत है ताकि वो अपना एक मीनिंग दे दे। अगर आपको मीनिंग मिल जाते हैं तो वो सेंटेंस कहलाता है। क्योंकि हम पढ़ कर आ चुके हैं ना कि भाई सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कंप्लीट सेंस दे रहे हो। अगर आपको कंप्लीट सेंस मिल रहा है तो वो एक सेंटेंस कहलाएगा। अब देखिए डिपेंडेंट क्लॉज में आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन, अब आगे क्या? अब यहाँ पर आपको कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा तो ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। और जब आप इसके आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर मेन क्लॉज को ऐड कर देते हो तो वो आपका एक सेंटेंस बन जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज का मिक्सअप बन गया तो एक सेंटेंस बन गया, क्योंकि वो आपको कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। आई होप कि आपको बात मेरी क्लियर हो गई हो, यस सर। ठीक है। अच्छा, आप अपना अपने आप को जरा म्यूट कर दिएगा ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूं। मुझे अभी आपके बैकग्राउंड की थोड़ी सी आवाज आ रही थी। ओके डन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। बिकॉज आई स्विम। बिकॉज एक हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। और आई स्विम, आई हमारा सब्जेक्ट, स्विम हमारा वर्ब। अब ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज आई स्विम। अगर मैं सिर्फ आई स्विम पढ़ूं तो वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि आई स्विम मैं तैरता हूँ, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बिकॉज आई स्विम, क्योंकि मैं तैरता हूँ, अब आगे आप लोग को लग रहा होगा कि यार मैं कुछ और भी बोलने वाला हूँ, क्योंकि आधी अधूरी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है, बिकॉज आई स्विम आई एम हेल्दी। मैं तंदुरुस्त हूँ बिकॉज आई स्विम, क्योंकि मैं तैरता हूँ। तैरना एक अच्छी प्रैक्टिस कहलाती है, एक अच्छी एक्सरसाइज कहलाती है, जिसकी वजह से काफी लोग हेल्दी रहते हैं, ठीक है। तो बिकॉज आई स्विम डिपेंडेंट क्लॉज है और इसको किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ गई थी ताकि वो अपने आप को कंप्लीट सेंस दे, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। बिकॉज आई स्विम आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और बिकॉज आई स्विम हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई होप कि आपको बात यार एग्जाम्पल भी क्लियर हो गई हो, ठीक है। एक और चीज देखने ऊपर यहाँ लिखी भी होगी इन, मैंने चीज ये एक लाइन लिखी हुई है ताकि आपके समझ में आ जाए। इन बोथ द एग्जांपल्स अबव, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए डिपेंडेंट क्लॉज की, व्हेन टीचर्स टीच ऑनलाइन वाली और बिकॉज आई स्विम वाली, यू कैन सी दैट व्हेन एंड बिकॉज आर डिपेंडेंट क्लॉजेस। व्हेन और बिकॉज वाले जो जिनसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं एंड इन्फॉर्मेशन एडेड टू देम इज इनकम्प्लीट। और जो इनके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब आई स्विम वाली या फिर टीचर्स टीच ऑनलाइन वाली, वो आधी अधूरी बात है, वो कंप्लीट नहीं है, वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रही। The important point to remember about dependent clause is that they can never stand alone as a complete sentence। और ये बात याद रखिएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी खुद अकेले से मायने कंप्लीट नहीं देते, उनको किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। टू कंप्लीट द थॉट यू मस्ट अटैच ईच डिपेंडेंट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। और आपको उस सेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज की, ठीक है। ये बात वही चीज लिखी हुई है जो आपको समझा दिया बात, ठीक है। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन। हमने क्लॉज पढ़ लिया, क्लॉज की डेफिनेशन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी कि क्लॉज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। क्लियर क्लियर है ना? डन है? आप सब मुझे ना यस करके रिप्लाई करते हैं चैट में ना, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दोबारा से इसको समझाकर आगे बढ़ते हैं फिर ना। चैट में लिख दें यस या फिर थम्स बना दें। ओके, सही है, सही है, सही है। मतलब क्लॉज आपको क्लियर हो गया है।
इंडिपेंडेंट क्लॉज भी और डिपेंडेंट क्लॉज भी। चलो सही है, सबने मुझे मैसेज कर दिया यस का, सबको समझ में आ गया, वेल एंड गुड है, ठीक है। अब मैं आगे अब हम आ रहे हैं सेंटेंस के ऊपर। ये सेंटेंस की टाइप्स हमने क्लॉज तो पढ़ लिया, अब हमारे सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। हमारा सेंटेंस का पेज ये रहा, जो आपके नोट्स के अंदर, जो आपको फाइल स्टैंड करी हुई है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ने में आसानी भी हो जाएगी। अच्छा 10 मिनट बाद जो है ना मैं ज़रा ब्रेक लूँगा, मतलब एक छोटा सा ब्रेक ले लूँगा, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा क्लास को। ये सेंटेंस का ऑलमोस्ट हम 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे होपफुली, ठीक है। ओके, सेंटेंस अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस और कनोटेशन इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हमने क्लॉज पढ़ लिया, क्लॉज हमें वेल समझ में आ गया है। अब सेंटेंस के ऊपर आ जाते हैं। सेंटेंस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस दें या कनोटेशन दें, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, तो सेंटेंस कहलाते हैं। आप काइंड्स देखें, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये हमारे सेंटेंस की काइंड्स हो गई। जैसे एग्जांपल्स भी आगे डेफिनेशन भी गिवन है। अ सेंटेंस that makes a statement is called a declarative sentence। एक ऐसा सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट को बयान करें वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जांपल्स आप देख लें, ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव भी, पॉजिटिव भी और असर्टिव भी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। स्पेशली 9th क्लास के बच्चे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो बड़ी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Negative sentences, a sentence that makes a sense of negation is called a negative sentence। एक ऐसा सेंटेंस जो किसी चीज की मुखालफत कर दे तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेगेशन को बयान कर दे वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, तो एक नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो एक क्वेश्चन को बताए वो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव में देखिए, इंट्रोगेटिव में इंटेरोगेशन की जाती है। इंटेरोगेशन का मतलब पूछ गुछ या सवाल जवाब पूछना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रो नेगेटिव होते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं, ये बात याद रखिएगा ना। जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेट किया जा रहा है इसमें, ठीक है। और इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमारा एक इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें इंटरोगेशन के साथ नेगेशन, इंट्रोगेट तो किया जा रहा है लेकिन साथ में नेगेशन पूछी जा रही है कि वो क्या वो स्कूल तो नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि वेयर इज ही गोइंग टू स्कूल, ठीक है, तो ये एक WH क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा इंट्रोगेशन है। तो एरर सेंटेंस जिसके अंदर इंट्रोगेशन की जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग को शायद थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हो। Okay, now we are coming on the imperative sentence. A sentence that expresses a command or a request is called an imperative sentence। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कमांड या फिर रिक्वेस्ट की जाए वो कहलाता है imperative sentence। एग्जांपल के मैंने यहाँ पर आगे, डोंट मूव, यहाँ से हिलो मत, ठीक है। तो एक यहाँ एक कमांड है, ये एक ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम imperative sentence कहलाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये भी एक imperative sentence कहलाएगा, ठीक है। Okay, now next one is exclamatory sentence। A sentence that expresses a sudden feeling is called exclamatory sentence। मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर exclamatory साइन आ जाए, जिसके अंदर एक सडन फीलिंग आ जाए। जिस तरीके से अगर आप कहीं जाते हैं और आपको एक वहाँ पर सपोज करें कि हम कभी अगर हम पाकिस्तान टूर पर कभी आप जाओ या फिर ऐसी जगहों पर जाओ जहाँ पर बहुत हरियाली है, बहुत खूबसूरती है, यहाँ पे बहुत खूबसूरती है, तो वहां पर आपको देख कर ना हैरान हो जाओगे, मतलब यू विल बी वेरी मच फैसिनेटेड बाय दी सराउंडिंग। तो आपको लगेगा आपके जबान से अपना निकल जाएगा क्या खूबसूरत मंजर है। बेसिकली ऐसे अल्फाज जो एक्सक्लेमेटरी या सडन फीलिंग को बताएं उनको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल गिवन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट इज। ये भी हमारी क्या हो गई, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस को दोबारा मुझसे पूछा है किसी बच्ची ने, जायरा ने, तो मैं उनको दोबारा से बता दूं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई कमांड की गई हो या फिर कोई रिक्वेस्ट की गई हो, उन्हें बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल यहाँ पर आपको गिवन है, डोंट मूव। अगर मैं आपको ऑर्डर करके बोलता हूँ कि यहाँ से हिलना नहीं,
नॉर्मली अम्मी बोलती है ना यार यहाँ मार्क पढ़ने के बाद तो भाई यहाँ से हिले ना आपसे तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, या फिर टांगे तोड़ दूंगा, तो भी अब्बू बोलते हैं। तो ये एक कमांड है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं आपको यही बोलता हूँ कि प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वो सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट भी की जाए वो कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई वो बातें, ठीक है। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन। ओके, ठीक है। A sentence that has main clauses is called simple sentence. Simple sentence कौन से होते हैं? जिसमें एक main clause हो उसे बोलते हैं simple clause. Compound clause example definition पढ़ लें. A sentence that has two or more main clauses is called a sentence. ठीक है, इसका is called a compound sentence. ठीक है, पूछे बेटा सवाल, किसी का सवाल आया? ओके, नबिया मैं आपको समझा देता हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव होते हैं जिसमें कोई स्टेटमेंट बयान की गई हो। लाइक सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई आई एम ईटिंग माई फूड या आई एम हैविंग माई डिनर, ठीक है। आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई डिनर क्या होता है बेसिकली? यहाँ पर मैं अपनी एक स्टेटमेंट बयान कर रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें आप बता दें तो वो डिक्लेरेटिव कहलाता है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंस के ऊपर। अ सेंटेंस दैट हैज मेन क्लॉजेज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर मेन क्लॉजेज हो वो सिंपल सेंटेंस कहता है। सवाल आया किसी का? एक मिनट रुकिएगा जी, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट हैज मेन क्लॉजेज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही हेल्प्स अदर्स। उसके गुर्बत के बावजूद वो दूसरों की मदद करता है। यहाँ पर ही हेल्प्स अदर एक मेन क्लॉज आ चुका है, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। A sentence that has two or main clauses is called a compound sentence. Example देखें आप, she is slow, she is sure। मतलब वो हल्की है, मतलब वो स्लो है लेकिन वो अपने इरादों में, अपने प्लान्स में श्योर है, उसको करना ही करना है। तो सब बोलता है ना कि यार स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक मुहावरा है ना कि भाई ऐसे हमने एक बचपन से कहानी सुनी थी। ये बेटा किसी ने अपने आपको अनम्यूट करा हुआ है, काइंडली अपने आपको म्यूट कर ले जरा ना। हमने बचपन से कहानी पढ़ी थी कि चूहा बोल रहा हूँ, खरगोश और टर्टल वाली, याद है? रैबिट और टर्टल वाली। तो उसमें रैबिट हार जाता है और टर्टल जीत जाता है क्योंकि वो सो जाता है रैबिट, और जो टर्टल होता है वो अपनी मेहनत से आहिस्ता आहिस्ता स्लो कर कर जीत ही जाता है, ठीक है। उसकी जो काविशें हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, वो उसकी कामयाब हो जाती हैं, ठीक है। तो शी इज स्लो बट शी इज श्योर। यहाँ पे दो मेन क्लॉजेज हैं। शी इज स्लो, वो हल्की है, वो स्लो है। शी इज श्योर, लेकिन वो अपने इरादों में पक्की है। तो यहाँ पर दो आपको अलग अलग क्लॉजेस नजर आ रहे हैं, मेन क्लॉजेस, और ये आपको दोनों क्या दे रहे हैं? दोनों आपको एक सेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो एरर सेंटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस हो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई एक मेन क्लॉज हो, कोई भी मेन क्लॉज हो, वो एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। एग्जांपल आपके सामने गिवन भी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अ सेंटेंस दैट हैज वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? क्या है? सेंटेंस जिसके अंदर एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हो। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। और मेन क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखें आप लोग। दो ही इज पुअर ही हेल्प्स अदर, हालांकि वो गरीब है लेकिन वो दूसरों की मदद करता है। ही हेल्प्स अदर, अगर आप सिर्फ ये लिखें कि ही हेल्प्स अदर्स, तो ये आपको पूरा कंप्लीट है, आपको एक सेंस दे रहा है। राइट और रॉन्ग? ही हेल्प्स अदर्स, वो दूसरों की मदद करता है, जो कि हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, मतलब मेन क्लॉज है। और दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है। अभी हालांकि वो गरीब है, ये आपको आधी अधूरी बात बता रहे हैं। दो ही इज पुअर, ये आधी अधूरी बात है, हालांकि वो गरीब है, ठीक है। अब आगे क्या? हालांकि वो गरीब है कि आगे क्या? नहीं ना। तो ये हमारा कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो, मतलब कि डिपेंडेंट क्लॉज भी हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो, तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप नीचे देख सकते हैं एग्जांपल्स मैंने आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको पूरी की पूरी चीज आपको मैंने यहाँ पर टेबल के तौर पर समझा भी दी है, ठीक है। वही चीजें मैंने आपको पर समझाई है। तो कोई सवाल है किसी को? मुझसे पूछ सकता है अभी। अच्छा, मैं जरा थोड़ा 5 मिनट का मैं वक्फा ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जरा इसको रिविजन कर लें और समझ लें, कोई इश्यू तो नहीं हो रहा।
स्पेशली क्लॉजेस के ऊपर जरा रिवीजन कर लें और सेंटेंसेस के ऊपर एक रिवीजन कर लें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जी जी नमाज के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मैं चलो नमाज के बारे को दोबारा समझा दूंगा, ठीक है, और सिंपल सेंटेंसेस समझा दूंगा मैं। ओके, अल्लाह हाफिज, वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस ब्रेक।